आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। बाला नाम रोदनम बलम, रोने में बड़ी ताकत है। आप सच्चे हृदय से व्याकुल होकर भगवान के लिए रोने लग जाओ तो जितने भगवान के भक्त हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, वे सब के सब आपके पक्ष में हो जाएंगे और भगवान को उल्हाना देने लगेंगे कि आप मिलते क्यों नहीं। देखिए कैसे आपके लिए बिलख रहा है, रो रहा है। फिर भगवान किसी के रोके रुकेंगे नहीं। छोटा बालक रोता है तो माँ आ ही जाती है। बालक घर का कुछ भी काम नहीं करता, उल्टे काम करने में आपको बाधा लगाता है, पर जब वह रोने लगता है तब सब घर वाले उसके पक्ष में हो जाते हैं। सभी कहते हैं कि बेटा बालक रो रहा है, उसको उठा लीजिए। माँ को सब काम छोड़कर बालक को उठाना पड़ता है। बालक का एकमात्र बल रोना ही है। बाला नाम रोदन बलम। वास्तव में भगवान मिले हुए ही हैं। आपकी संसारिक इच्छा ही उनको रोक रही है। आप रुपयों की इच्छा करते हो, भोगों की इच्छा करते हो, तो भगवान उनको ज़बरदस्ती आपसे नहीं छुड़ाएंगे। अगर आप सांसारिक इच्छाएं छोड़कर भगवान को ही चाहो तो आपको कौन रोक सकता है। आपको बाधा देने की किसी की ताकत नहीं है। अगर आप भगवान के लिए व्याकुल हो जाओ तो भगवान भी व्याकुल हो जाएंगे। आप संसार के लिए व्याकुल हो जाओ तो संसार कभी आपके लिए व्याकुल नहीं होगा। कैसी विडंबना है, जो हमारे लिए व्याकुल ही नहीं होता, हम उसके लिए ऐसे तड़प रहे हैं। आप संसार के लिए रो तो संसार राजी नहीं होगा, पर आप भगवान के लिए रो तो वे भी रो पड़ेंगे। बालक सच्चा रोता है या झूठा, यह माँ ही समझती है। बालक के आंसू तो आए नहीं, केवल ऊँ ऊँ करता है तो माँ समझ लेती है कि ठगाई कर रहा है। अगर बालक सच्चाई से रो पड़े, उसके सांस ऊंचे चढ़ जाएं, तो माँ सब काम भूल जाएगी और चट उसको उठा लेगी। अगर माँ उस बालक के पास ना जाए तो उस माँ को मर जाना चाहिए। उसके जीने का क्या लाभ। ऐसे ही सच्चे हृदय से चाहने वाले को भगवान ना मिले तो भगवान का होने का क्या लाभ। एक साधु रहे, उनके पास एक आदमी आया और उसने पूछा कि भगवान जल्दी कैसे मिलें। साधु ने कहा कि भगवान उत्कट चाहना होने से मिलेंगे। उसने पूछा कि उत्कट चाहना कैसी होती है। साधु ने कहा कि भगवान के बिना रहा ना जाए। वह आदमी ठीक समझा नहीं और बार बार पूछता रहा कि उत्कट चाहना कैसी होती है। एक दिन साधु ने उस आदमी से कहा कि आज तुम मेरे साथ नदी में स्नान करने चलो। दोनों नदी में गए और स्नान करने लगे। उस आदमी ने जैसे ही नदी में डुबकी लगाई, साधु ने उसका गला पकड़ा और नीचे दबा दिया। वह आदमी थोड़ी देर नदी के भीतर छटपटाया, फिर साधु ने उसको छोड़ दिया। पानी से ऊपर आने पर वह बोला कि तुम साधु होकर ऐसा काम करते हो, मैं तो आज मर ही जाता। साधु ने पूछा, बता तेरे को क्या याद आया। माँ याद आई, पिता याद आए, धन याद आया या स्त्री पुत्र याद आए। वह बोला कि महाराज मेरे तो प्राण निकले जा रहे थे, याद भला किसकी आती। साधु बोले कि तुम पूछते थे ना कि उत्कट अभिलाषा कैसी होती है, उसी का नमूना मैंने तुम्हें दिया है। जब एक भगवान के सिवाय कोई भी याद नहीं आएगा और उनकी प्राप्ति के बिना रह नहीं सकोगे, तब उस क्षण भगवान मिल जाएंगे। भगवान की ताकत नहीं है कि मिले बिना रह जाएं। भगवान कर्मों से नहीं मिलते। कर्मों से मिलने वाली चीज़ें नाशवान होती हैं। कर्मों से धन, मान, आदर, सत्कार मिलता है। श्रीहरि अविनाशी हैं। वे कर्मों का फल नहीं, प्रत्युत आपकी चाहना का फल है। परंतु आपको परमात्मा के मिलने की परवाह ही नहीं है, फिर वे कैसे मिलेंगे। भगवान मानो कहते हैं कि मेरे बिना तेरा काम चलता है तो मेरा भी तेरे बिना काम चलता है। मेरे बिना तेरा काम अटकता है तो मेरा काम भी तेरे बिना अटकता है। तू मेरे बिना नहीं रह सकता तो मैं भी तेरे बिना नहीं रह सकता। शेष चर्चा आगे। आज के लिए इतना ही।